वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, BSc पार्ट 3 में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज द 8th पार्ट। हम इसका ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों, मैंने आपको लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस कि किस प्रकार से एल्काइल लिथियम एवं एराइल लिथियम कंपाउंड्स बनते हैं और इनकी रिएक्शंस और स्ट्रक्चर, मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर बच्चों मैंने 7th पार्ट में बताया था। नाउ वी स्टार्ट यूजेस ऑफ दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। हम इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने यहां पर अराउंड नंबर ऑफ 8 इसके यूजेस को लिखा है, लेकिन लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बहुत वास्ट यूजेस हैं और आप लोगों ने 12th क्लास में मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में काफी विस्तार से आपने पढ़ा है और आपने देखा है वहां पर कि किस तरह से मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अनेक प्रकार के रसायनों के संश्लेषण में बहुत अधिक उपयोगी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है यहां पर कि अनेक रासायनिक संश्लेषण जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक प्रयुक्त नहीं होता या उपयुक्त नहीं होता, दोनों बातें हैं बच्चों, तो वहां पर एल्काइल लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो कहना चाहिए इसको कि एक तरह से ये मोर सुपीरियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देन मैग्नीशियम कंपाउंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिथियम का ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ही उपयोगिता का कंपाउंड है। तो बच्चों, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने पार्ट 7th के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बताई थी आइसोप्रीन की, और वहां पर मैंने आपको 2 तरह के पॉलीमर्स के बारे में बताया था। एक था हेविया, दैट इज सिस प्रोडक्ट, एंड द अदर वाज द गाटा पर्चा, दैट वाज द ट्रांस प्रोडक्ट, राइट। हमने देखा था कि 2 प्रकार के आर्टिफिशियल रबर आइसोप्रीन से एल्काइल लिथियम की उपस्थिति में, मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की महत्वता क्या है, राइट। तो यहां पर भी हम अनेक प्रकार के पॉलीमर्स का संश्लेषण इन एल्काइल लिथियम यौगिकों के उपयोग से होता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। मानव के लिए ये राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू, हम जैसे ही उठते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, वी यूज टूथब्रश, वी यूज कपड़े धोने का ब्रश या यूटेंसिल्स या किसी भी तरह की चीज हम उपयोग करते हैं बच्चों, सो दैट वी स्टार्ट यूजेस ऑफ द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। यहां पर नंबर 1, अनेक एल्काइल लिथियम यौगिक इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से कैटलिस्ट के रूप में, यहां पर इथाइलिन मैंने एल्कीन्स के अंदर BSc पार्ट 1 के अंदर एल्कीन्स में और एल्काडाइंस के अंदर पॉलीमर के बारे में बताया है। तो बच्चों, यहां पर एल्काइल लिथियम दैट इज यहां पर मेनली यूज करते हैं ब्यूटाइल लिथियम का उपयोग। तो ब्यूटाइल लिथियम यहां पर इथाइलिन के पॉलीमर से पॉलीथीन के, विशेष प्रकार के पॉलीथीन के फॉर्मेशन में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, अगेन यहां पर हम देखते हैं कि ब्यूटाइल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटो के निर्माण में होता है। बच्चों, ये सल्फोनेटो डिटर्जेंट्स के रूप में प्रयोग होते हैं। हम जो इजी यूज करते हैं या हम जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह, उनके अंदर इन सल्फोनेटो का यूज होता है और
हमें पता है कि डिटर्जेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर जगह वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिटर्जेंट्स से ना तो हाथ खराब होते हैं, ना कपड़े खराब होते हैं, ना कपड़ों का कलर खराब होता है, राइट। एक तरह से सॉफ्ट वॉशिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनका डिटर्जेंट्स का अपमार्जक इसे हिंदी में कहते हैं, इसका हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ब्यूटाइल लिथियम, वापस हम देखते हैं कि एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हम डिटर्जेंट्स अपमार्जक बनाने के काम में आता है। तीसरा बच्चों देखिए इसमें विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो विनाइल क्लोराइड के क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो फॉर्मेशन होते हैं, ठोस पॉलीमर जो इसके बनते हैं, उनको बनाने में ब्यूटाइल लिथियम कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि यहां पर क्रिस्टलाइन पॉलीमर का नाम आया है, इसकी ग्रेन्यूल्स आती हैं, मोटे मोटे दाने आते हैं इसके, और उन ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं बहुत से प्लास्टिक पॉलीमर के जो सांचे में डाल करके, सांचे का मतलब होता है कि इसको एक फिक्स शेप इसका अडॉप्ट करके अनेक प्रकार के टॉयज या यूजेबल आइटम। तो यहां पर विनाइल क्लोराइड का क्रिस्टलाइन पॉलीमर, हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं? दैट इज ब्यूटाइल लिथियम का। तो ब्यूटाइल लिथियम कैटलिस्ट से विनाइल क्लोराइड का क्रिस्टलाइन पॉलीमर बनता है। नाउ फोर्थ वन देखिए बच्चों, ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रीन, ये दोनों क्या हैं? कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स, राइट। और कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन से जो आर्टिफिशियल रबर बनता है वो बिल्कुल नेचुरल रबर जैसा होता है, राइट। मैं आपको बता दूं जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका पॉलीमर बहुत बढ़िया होता है, कितना भी उनको खींचे हम। तो यहां पर बच्चों उसके अंदर आइसोप्रीन एंड स्टाइरीन, इसका इसमें यूज होता है। तो यहां पर ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रीन व स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से पेंटामिथाइलिन डाइलिथियम, दिस इज द कैटलिस्ट, राइट। वी यूज पेंटामिथाइलिन डाइलिथियम। ये किस किस का पॉलीमराइजेशन करता है? ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रीन एंड स्टाइरीन। तो इनके पॉलीमराइजेशन के लिए इस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। बच्चों फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि लिथियम के कॉम्प्लेक्सेस, राइट। बच्चों मैंने लिथियम की केमिकल रिएक्शंस में बताया था इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहां पर लिथियम के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। यहां पर बोरोन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होता है 4, राइट। दिस इज होल 5। दिस इज नॉट 4 बिकॉज ये बनेगा C6H5 माइनस। तो बच्चों यहां पर लिथियम टेट्राफिनाइल बोरेन है ना। तो एक तो ये संकुल हो गया और दूसरा संकुल हो गया यहां पर लिथियम का और एल्यूमिनियम का फिनाइल लिगेंड के साथ संकुल। यहां पर भी एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है बच्चों, यहां पर 4 लिगेंड्स है, राइट। देखो बेटा, एल्यूमिनियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +3। लिथियम का कितना होता है? +1। और यहां पर कितना है? -4, बिकॉज फिनाइल माइनस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनियन, है ना। तो यहां पर लिथियम के कॉम्प्लेक्सेस, इनका उपयोग फिनाइल एल्काइलिन हाइड्रोकार्बन पॉलीमर के निर्माण में कैटलिस्ट के रूप में होता है बच्चों। दिस इज अगेन स्पेसिफिक पॉलीमर, है ना। इनका विभिन्न प्रकार के जो बहुलक बन रहे हैं उनके अंदर एल्काइल लिथियम के जो कंपाउंड हैं ये कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिनाइल एल्काइलिन हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स के बनाने में इन लिथियम के कॉम्प्लेक्सेस का उपयोग होता है। नाउ सिक्स्थ वन, फिर हम देखते हैं अलग प्रकार का पॉलीमर। बच्चों
ब्यूटाइल लिथियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड C4H9Li प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम ब्यूटाइलिन के पॉलीमराइजेशन में उत्प्रेरक के रूप में काम लेते हैं। यह भी एक अलग तरह का पॉलीमर होता है। बच्चों, पॉलीमर साइंस इतनी वास्ट है और इतने इसके यूजेस हैं कि उसको एक पेज में लिख पाना संभव नहीं है। मैंने यहां पर 8 लिखे हैं। अगर आप 5-6 भी आप अच्छी तरह से इसको लिख देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपकी क्लास के हिसाब से या यूजेस के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें जो आपको बेस्ट लगते हैं, क्योंकि हम इन पॉलीमर्स का यूज 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप लोग, ये क्लास है आपकी बीएससी पार्ट 3rd, है ना। तो हर कक्षा में 2-3 एग्जांपल्स एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स के या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के हैं। नाउ यहां हम देखते हैं बच्चों, लिथियम मिथाइल बोरोहाइड्राइड और टेट्राइथाइल लिथियम, इस उत्प्रेरक का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में होता है। बच्चों, पीवीसी, और पीवीसी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। पीवीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ना। हमारी डेटा, हम ऑलवेज दिस थिंग इज मेड अप फ्रॉम पीवीसी। हम यूज करते हैं, चाहे वो पैट बॉटल्स हों, दैट इज फ्रॉम पीवीसी, चाहे वो जूते के सोल हों, दैट इज फ्रॉम पीवीसी। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसके निर्माण के लिए हम यूज करते हैं लिथियम मिथाइल बोरोहाइड्राइड या टेट्रा मिथाइल लिथियम। इनका हम उत्प्रेरकों का, कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। नाउ बच्चों, 8th वन, अनेक रासायनिक संश्लेषण। ये मैंने लास्ट में लिखा है, यानी एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में, और इनसे ऐसे कंपाउंड्स जिनका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिंथेसिस नहीं होता, बच्चों यहां पर एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स का यूज करते हैं और उन कंपाउंड्स का, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, राइट। यहां पर ये एल्काइल लिथियम के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। नाउ वी स्टार्ट फर्दर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। हम यहां पर एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक रसायन में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और एल्यूमिनियम 3 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है। जैसा मैंने आपको लिथियम में बताया था कि लिथियम या तो बनाता है Rli और या बनाता है C6H5Li। दिस इज द एल्काइल लिथियम एंड दिस इज द फिनाइल लिथियम। लिथियम की वैलेंसी कितनी थी? +1। यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों यहां पर है Al3+। मैंने शुरू से 2-3 बार इस बात को रिपीट किया है कि जब भी आपको किसी मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना हो, आप यहां पर इसकी वैलेंसी का ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि एल्यूमिनियम 3 प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। पहला कौन सा है इसके अंदर? RnAlX3-N। बच्चों यहां पर हम R बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा? RAlX2। RAlX2 जब हम N बराबर 1 लेते हैं, है ना, तो एल्यूमिनियम RAlX2। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? AlCl3, कॉमनली Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? हमने रखा R बराबर 2। पहला प्रकार क्या है एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का? RnAlX3-N। सपोज N बराबर 2, N बराबर 2 का मतलब हुआ R2AlX3-2। तो इससे बच्चों क्या बन गया?
डाई एल्काइल एल्यूमिनियम हैलाइड। बच्चों देखिए वापस एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना है, +3। आपको ध्यान रखना है इस बात का, जिस भी मेटल के आप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स अध्ययन करते हैं उसमें आप ध्यान रखें कि कितने इसके अंदर एल्काइल या हैलाइड्स लगे हुए हैं। सेकेंड वन, M+AlR4-। देखो बच्चों एल्यूमिनियम +3, यहां पर लिया है हमने CH3 4, तो दिस इज -M+, राइट। हम यहां पर, ये क्या है, यूनिवैलेंट मेटल। कोई भी धन विद्युतीय धातु, लिथियम हो सकती है, सोडियम हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं दूसरे टाइप के M+AlR4- प्रकार के संकुल, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों यहां पर भी मैंने बताया था आपको, यहां पर देखिए बताया था, देखो देखिए लिथियम बाहर है, एग्जैक्टली M+, यहां पर बोरोन है। बच्चों बोरोन 13th ग्रुप, आवर्त सारणी का 13वां वर्ग, सेकेंड पीरियड में 13th ग्रुप बोरोन, और थर्ड पीरियड में 13th ग्रुप एल्यूमिनियम, बिल्कुल सेम। यहां पर आप बोरोन की जगह एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दीजिए, राइट, होल 4। तो बच्चों देखिए यहां पर M+, ये कॉम्प्लेक्स है AlR4- प्रकार के संकुल। यहां M कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातु है और R क्या है, यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप है। तीसरे प्रकार के बच्चों हम देखते हैं कि एल्कीनो के साथ दुर्बल पाई कॉम्प्लेक्सेस। होता क्या है यहां पर, इस तरह की, इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस, एल्कीन्स के साथ इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस यहां पर, जिनके अंदर वीक पाई बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह के संकुल यौगिक बनते हैं। हम इनका आगे अध्ययन करेंगे। नाउ वी स्टार्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ये जो एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने की सामान्य विधियां। बच्चों मैंने यहां पर 3 मेथड्स लिखे हैं और ये 3 मेथड्स सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला हम इसमें देखते हैं डाई एल्काइल मरकरी। बच्चों मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हम पढ़ते हैं मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। इसको आप ऐसे याद रखिए। कई बार क्या है, बहुत से मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों को याद नहीं होती, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैं क्या करता हूं, मेटल का कोई कंपाउंड याद कर लेता हूं, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। HgCl2 का मतलब हो गया Hg2 + Cl2-। मेनी टाइम्स क्यूप्रस क्यूप्रिक Cu2Cl2। उससे फिर आप जब किसी कंपाउंड में मेटल और एनायन को अलग करके ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। बट कई बार क्या है कि कोई चीज जब हमें क्लिक नहीं करती तो हमें याद रहना चाहिए। हमारा मोटिव क्या है, हमें ध्यान आना चाहिए और इट शुड बी करेक्ट, सही होना चाहिए। तो बच्चों देखिए यहां पर डाइएल्काइल मरकरी व एल्यूमिनियम मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम का यौगिक बनता है। बिल्कुल सिंपल है, एल्यूमिनियम +3 हमें, तो वी आर यूजिंग हियर डाइएल्काइल मरकरी की रिएक्शन एल्यूमिनियम मेटल के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ R3Al ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। सेकेंड वन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की AlCl3 से क्रिया कराने पर, बच्चों दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिएक्ट विद AlCl3, राइट। तो यहां पर इंटरेस्टिंग, इट्स व्हाट इंटरेस्टिंग, हां देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है AlCl3 के साथ। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, 1Cl ऑफ AlCl3 इज रिप्लेस बाई R। तो क्या बन गया, RAlCl2, राइट। यहां क्या बन गया, यहां पर एल्काइल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन AlCl3 के साथ, तो यहां पर AlCl3 में से एक Cl रिप्लेस हो गया और एल्काइल ग्रुप आ गया, और क्या बन गया यहां पर, MgCl2 बन गया, यहां पर RAlCl2 एल्काइल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड। फर्दर ये एल्काइल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है,
RMgCl से, अगेन 1 Cl इज रिप्लेस्ड, फॉर्मेशन क्या हो गया? R2AlCl, राइट, एंड रिमूवल ऑफ MgCl2. दिस इज द डाइअल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड. मैंने यहां लिखा है डाइअल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड. क्लियर? नाउ इन द थर्ड स्टेप, अगेन दिस डाइअल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है? RMgX, Grignard reagent. Then again this Cl is replaced by R, then the formation of R3Al, trialkyl aluminum. So this is the very very important method कि from Grignard reagent किस प्रकार हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और यहां पर Grignard reagent की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं. नाउ थर्ड वन बच्चों, एल्कीन्स के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का निर्माण होता है. बच्चों वी आर टेकिंग हियर एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विद CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3 मॉलिक्यूल्स, इथाइलिन, एल्कीन, राइट. तो ये हाइड्राइड में से क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. बच्चों यहां पर अनसैचुरेशन खत्म होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, दिस इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. बच्चों हमने यहां पर लिया है एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वी आर टेकिंग हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विद एल्कीन्स. तो यहां दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बन रहा है? लिथियम टेट्राइथाइल एल्यूमिनियम. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? थर्ड, है ना बच्चों. संकुल के बाहर, बड़े कोष्टक के बाहर जो कैटायन है उसका नंबर नहीं लिखते हम, पहले क्या लिखते हैं? लिथियम नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. ये ब्रैकेट आते ही आप समझ जाइए ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक, लिथियम टेट्राइथाइल एल्यूमिनियम थर्ड. ब्रैकेट में रोमन के अंदर आपको इसको थर्ड लिखना है. तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाने की सामान्य विधियां. बच्चों इस लेक्चर में इतना ही. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.